हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय है हिंदी। पिछले तासिका में हमने पाठ 7 रहस्य पढ़ा था। इस पाठ का स्वाध्याय आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, इस पाठ से हमें क्या समझ में आया, मैंने क्या समझा। इस पाठ के आधार से हमें यह समझा कि अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो आज भी गांवों कस्बों में लोग भूत प्रेत चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, लोगों के इन अंधविश्वास के कारण समाज विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं और उनका काला धंधा, गोरख धंधा बसाते हैं। तो यह बातें ध्यान में रखकर हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुसरण करना चाहिए, अवलंबन करना चाहिए। आइए शब्द वाटिका देखते हैं। नए शब्द इस पाठ में आए हुए नए शब्द हैं सन्नाटा यानी नीरव शांति, सलाह मशवरा यानी परामर्श, बीचों बीच मध्य भाग में, उत्पात यानी उधम उपद्रव, डकैती लूटपाट, राहजनी यानी रास्ते में लूटपाट करने वाले, आतंक यानी दहशत भय। इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। खाट पकड़ना, बीमार होना, करवटें बदलना, बेचैन रहना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, तारीफ के पुल बांधना, प्रशंसा करना, आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना। यह नए शब्द और मुहावरे अपने कॉपी में आपको लिख लेने हैं और याद करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुनो तो जरा, पाठों में आए हुए मूल्य को सुनो, तालिका बनाओ और सुनाओ। यह आपको करना है। कौन कौन से मूल्य आए हैं पाठ में, वह लिखकर उसकी तालिका बनानी है। सदैव ध्यान में रखो, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपके घर में जो जो बड़े हैं, आपसे उम्र में बड़े, मान में बड़े, उन्होंने कही बातें मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आइए स्वाध्याय प्रश्न पहला देखते हैं। जोड़ियाँ मिलाओ। अ गढ़ दिया हुआ है और ब है। अ में देखो क्या क्या दिया है। फोटो की दुकान, भूत भूत, हवेली। इसके उत्तर ब में दिए हैं, ब ग्रुप में। कपोल कल्पना, कह कहो की आवाज़, खतरनाक काम और नारायणपुर। आइए तो देखिए, फोटो की दुकान कहाँ थी, इसकी जोड़ी कौन सी आएगी, बराबर बता रहे हैं आप, नारायणपुर। भूत भूत, यह क्या है, कपोल कल्पना। हवेली, कह कहो की आवाज़। इस प्रकार पहला ग्रुप लिखने के बाद उसके आगे फोटो की दुकान लिखना है और उसके आगे ऐसी आड़ी लाइन करके यहाँ ऊपर लिखना है उत्तर और उसके सामने लिखना है नारायणपुर। भूत भूत के सामने लिखेंगे कपोल कल्पना, हवेली के सामने आएगा कहो कहो की आवाज़। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आर्यन और कनिष्का ने जो हवेली देखी थी उसका वर्णन हमें अपने शब्दों में लिखना है।
तो वह वर्णन कैसे आएगा? तो हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। गैस बत्तियों की बहुत तेज रोशनी फैली हुई थी। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी लाल लाल आंखें से आग बरस रही थी। सबके चेहरे बड़े डरावने थे। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। इस प्रकार आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। इसका कारण पाठ के अंत में दिया हुआ है। कनिष्का और आर्यन ने सलाह की और मामा जी का कैमरा लेकर हवेली की ओर गए। वहाँ उन्होंने हवेली में मौजूद बदमाशों के अनेक फोटो खींच लिए। अगले दिन आर्यन साइकिल लेकर पास के कस्बे नारायणपुर गया और वहाँ उसने एक फोटोग्राफर की दुकान से सभी फ़ोटो तैयार करा लिए। आर्यन ने सभी फ़ोटो अपने मामा जी को दिखाए और उन्हें साथ लेकर थाने गया। थानेदार ने देखते ही कहा कि इन डाकुओं ने डकैती राहजनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई वर्षों से उत्पात मचा रखा है। तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। पुलिस ने सभी डाकुओं को पकड़ लिया। कनिष्का और आर्यन को इस तरह वीरता का पुरस्कार घोषित किया गया। उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया, इसलिए उनको वीरता का पुरस्कार घोषित किया गया। आगे देखते हैं। प्रश्न है 4, इस कहानी की किसी घटना को संवाद रूप में प्रस्तुत करो। देखिए, इस कहानी में बहुत घटनाएं हैं, पर हम आर्यन और मामा जी के बीच में क्या संवाद हुआ था वह प्रस्तुत करते हैं। मामा जी कहते हैं, आर्यन बेटे, सामने जो हवेली तुम देख रहे हो ना, उस ओर कभी मत जाना। आर्यन कहता है, मामा जी क्यों? उधर क्यों न जाऊँ? मामा जी कहते हैं, बेटा वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन कहता है, मामा जी आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं? मामा जी कहते हैं, यह हवेली एक जमींदार की है और इस 10-15 साल में यह खाली पड़ी है। कोई उधर आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था तो 3 महीने तक खाट पर पड़ा रहा। आर्यन कहता है, मामा जी आपके पास कोई कैमरा है क्या? मामा जी कहते हैं, आर्यन मेरे पास एक अच्छा विदेशी डिजिटल कैमरा है। आर्यन ने कहा, मामा जी क्या आप मुझे वह कैमरा दे सकते हैं? मामा जी कहते हैं, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर लो। आर्यन कैमरा लेकर रात के समय मामा जी की बेटी कनिष्का के साथ हवेली जाता है और दोनों अंदर के कई फ़ोटो खींच लेते हैं। अगले दिन फ़ोटो बनवाकर मामा जी को दिखाते हैं। आर्यन कहता है, मामा जी देखिए, यह है हवेली में रहने वाले भूत। लोगों को डराने के लिए इन लोगों ने भूत की अफवाहें फैलाई हैं। अब आप मेरे साथ थाने चलिए। दोनों थाने जाते हैं। थानेदार हवेली पर छापा मारकर डाकुओं को पकड़ लेता है। इस प्रकार आप ये स्वाध्याय अपने कॉपी में इसके जवाब लिखकर उसके फ़ोटो अपने कक्षाध्यापक के लिए डाल देना है। उसके पहले शब्द वाटिका में से शब्द लिखना है। नए शब्द, मुहावरे, ये दोनों भी याद करने हैं। उसके बाद पाठ में आए हुए मूल्यों को सुनो, तालिका बनानी है।
और यह बात सदैव ध्यान में रखनी है। और आगे 1 से प्रश्न 4 तक इस 4 ही प्रश्न के उत्तर और प्रश्न आपको आपके कॉपी में लिखना है। अगले वीडियो को लेकर हम अगले तासिका को मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।